हम सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कोई ब्लॉक यानी कि कोई एरिया या कोई जगह किसी से फिक्स हो जाए तब क्या होगा, उसको हटाना है तब क्या होगा, और जब रिपीटेशन हो तब क्या होगा। ये तीन कॉन्सेप्ट एक साथ हम लेकर चले, ठीक ना। देखिए सिंपल सा, देखिए पहले हम ए बी पहला कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं कि चार वर्ड का शब्द बनाना है, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, बी से। किससे स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि चारों शब्द यूज कर रहे हैं, स्टार्ट किससे होना चाहिए, बी से। तो पहले तो चार वर्ड तो ए बी सी डी ही है, और कोई तो है नहीं यहाँ पर। फिक्स किसको कर देना है, पहले। यहाँ पर तो बी आ गया, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, तो बी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब कितना बच गया, तीन। तो तीन गुने दो गुने वो एक, क्योंकि उसको तो फिक्स कर देना है। जो फिक्स कर देना है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब दूसरा कहेगा कि अब एक और हम बताते हैं, आपका जो दिया हुआ है परमुटेशंस, ये दिया हुआ है ना। अब कितने इसमें है, शब्द कितने हैं, कित, कितने वर्ड है, हाँ एस भी है, चलिए एस भी लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल, छोड़, समझ गए। स्टार्ट किससे करना है, ए, अंत किससे करना है, यानी कि इसके बारे में तब सोचना ही नहीं है, यानी कि ये खत्म हो गया। अब टोटल वर्ड कितने हैं, 10, है ना। यानी कि वही नियम, 10 फैक्टोरियल, रिपीट क्या क्या कर रहा है, टी कर रहा है। इसको समझ में आया, जो फिक्स होता है उसको काउंट। अब एक क्वेश्चन इसका लास्ट में होगा कि एस के बीच में चार, वो कॉम्बिनेशन के साथ हम करवाएंगे, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब जितना पढ़ाए थे कल, कल की क्लास में जितना टॉपिक पढ़ाए थे सबका एक देखिए आपके दिमाग में उसका समरी दे रहे हैं पॉइंट वाइज। हाँ बोलिए, मंडे वाले दीजिए, मंडे लिख दिए। तो जो प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, पर है यही ना। कितना है, 6 है ना, 6 बॉक्स बना दिए, ठीक ना। ये 6 हो गया, किससे स्टार्ट होगा, स्वर से। चलिए, यानी कि आपको कहानी खत्म, ये फिक्स कर दिया स्वर से। तो स्वर होने के लिए क्या होना चाहिए, ओ और ए। तो इसके लिए कितना, दो, दो ऑप्शन है, तो कोई एक ही आएगा ना इसमें से, एक को कैंसिल आउट कर देंगे। अब कितना बचा, 5, 4, 3, ये हो जाएगा 2 × 5। कोई भी डाउट हो के पहले, रिपीट होता है, हम ये रिपीट नहीं हो रहा है। अब आ जाइए, रिपीट कर रहा है, अब हम नहीं बता दे रहे हैं, रिपीट होगा अभी तो। यही है ना, मान लीजिए रिपीट कर रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये 4 होगा, मंडे हम गलत लिख दिए ना। रिपीट होगा तो मान लीजिए कि
ये एक नहीं होगा। स्टार्ट किससे होगा? वोवेल से ही होगा, वोवेल से होगा ना। चलिए, तो इसके लिए तो कितना हो जाएगा? हो गया, हो गया। अब रिपीट होगा। अब यानी ए आ गया तो दोबारा भी ये आ सकता है, ओ आ गया तो दोबारा भी वो आ सकता है। तो इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अब इसके लिए भी 6 है, इसके लिए भी 6 है, इसके लिए भी 6। क्या करें? जल्दी से कर बेटी। ऑफ करके ऑन कर। हो गया। हाँ, आप बताइए। कोई एक, चलिए हम बता रहे हैं किस स्वर रिपीटेशन हो रहा है। लीजिए, लीजिए हम ए, ए, बी, सी, डी, ई और आई भी ले लें। अब एकदम आराम से सुनिएगा, हम सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है? ए हो रहा है बस, ठीक ना, और तो कुछ नहीं हो रहा है। ये आपको रिपीट हो रहा है 2 बार, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ए से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, तो वॉवेल से ही आप कर लीजिए कि ये स्टार्ट वॉवेल से होना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि 4 वर्ड का एक शब्द बनाना, और किससे स्टार्ट हो? तो वॉवेल कितना है? 3 है। है तो 3 ना। आपका 3 है ना, 3 है। 1 2 3। जब ये तीनों को हम लेंगे, यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे, और सॉरी एक ये भी है, ठीक है, 4 है, 4 है, सॉरी 4 है। तो 4 है आपके पास। तो क्या बताए थे? 4 फैक्टोरियल यहाँ पर होगा, तो अब बटा, आ गया समझ में? समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? देखिए, अब वो नहीं, आप क्वेश्चंस जो है ना उसको देखिए। कहाँ से गई? ये तो करवा दी थी ना, इसमें देखिए। नहीं नहीं, आप यहीं से देखिए, हम इसी, हमें नहीं यहीं, आप यहीं से देखिए। एकदम आराम से पढ़िएगा, ये जितना क्वेश्चन है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम आराम से क्वेश्चन। पहले पढ़िए क्या दिया हुआ है। डॉटर, ये दिया है ना। शब्दों के अक्षर से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन। ये है ना। चलिए अब एकदम आराम से सुनिए। मान लीजिए कि हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन, इक्वेशन, उसी क्वेश्चन को आपसे करवाएंगे। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, स्वर में, और तो स्वर कितने वोवेल्स है? 5। और बाकी कितना है? 1 2, एक ये है, और एक ये है, और एक ये।
तो ये तो एन हो गया, ये क्या हो गया आपका वोवेल, और ये क्या हो गया कॉन्सोनेंट, यही हो गया ना। अब एकदम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें से 2 वोवेल चाहिए और इसमें से 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, यानी आपके पास आना है। यानी क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, अरेंजमेंट तो नहीं कर रहे हैं, पहले वहां से बाहर। समझ गए बात को, परमुटेशन नहीं लग रहा है वहां से। तो 5 में से कितना निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, तो ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया। इसमें से भी 5 में से कितना निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, ये आपका रिक्वायरमेंट। अब आपके पास टोटल वर्ड्स कितने आ गए, 4 आ गए ना। आपके पास कितने, एकदम ध्यान से सुनिएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मेथड हम नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आपके पास टोटल टोटल कितना आ गया, ये बात आप समझ गए। तो सबसे पहले सिलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा है, उसके बाद ये जो 4 आ गया, इससे मुझे वर्ड बना, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग 7 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, मुझे 4 लड़के चाहिए और 3 लड़कियां चाहिए, फिर उनको सीटिंग पर अरेंजमेंट कर। तो पहले तो वहां से हम लाएंगे, उस 7 लड़के में से जो 4 लड़के सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी हो सकता है, ये तो मुझे, तो वो सिलेक्शन करने का भी तरीका अलग होगा। सिलेक्शन करके लाए, अब उनको सीट पर बैठाना है, उनका अरेंजमेंट करने का तरीका होगा। तो एक अरेंजमेंट करना तो परमुटेशन हो, सिलेक्शन करना, एकदम समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच जो चाहिए तो 11 प्लेयर ही, 11 प्लेयर में बहुत सारे ग्रुप होता है, उसमें से सेलेक्ट कर जाते हैं और निकालते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे बैट्समैन होते हैं और बहुत सारे बॉलर होते हैं, हो गया। अब क्या होता है कि मुझे चाहिए 6 बैट्समैन चाहिए, ठीक ना, और उसी बैट्समैन में से एक कीपर है, उसका काउंट नहीं कर रहा है, बाकी बॉलर चाहिए। अब जो बैट्समैन होता है उसको ऑर्डर पर उतारना है, तो उसका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया कि किसको ऑर्डर पर उतारेंगे, अरेंजमेंट ये बन सकता है, समझ गए। उसी में से अगर एक फिक्स हो गया कि नहीं, वो ओपनिंग जो करेगा सचिन तेंदुलकर ही करेगा, तो उसका तो फिक्स हो गया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट पीछे चलते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते। अब ध्यान से देखिए, पहले हम एक ही कॉन्सेप्ट से, 5 है टोटल, कितना निकालना है आपको, कॉम्बिनेशन, यानी कि 5 हो गया। जितना चीज चाहिए ये भी चाहिए, और यहां से कितना चाहिए, 3 में से, आ गया समझ में, हो गया। अब आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 को क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि यही होगा ना, 4 का 4 यूज करना है। उस 4 में से 3 बोलता तो फिर खतरनाक हो जाता हो क्वेश्चन। हाँ चैन, समझ में आया कि नहीं, पहले फिर से समझ, आपको समझ में आया, आप तो समझ गए बिल्कुल। पहले देखिए कह क्या रहा है, और एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए एकदम आराम से पढ़िए। आपको तोड़ेंगे इसको तब आपको समझ। 17 खिलाड़ियों में से जिसमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तटस्थ 4 गेंदबाज है, बाकी 7 बल्लेबाज है। यहां पर बोल रहा है कि उनको अरेंज करना है, ऑर्डर देना है, ऑर्डर में बेटा नहीं दिया ना,
सिर्फ क्या करना है, चयन करना। एकदम समझ में आ गया? तो हम करेंगे कैसे? टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 17। 17 में से बैट्समैन, यही ना, कितने हैं? और बॉलर कितने हैं? तो ये है 12। ये है, तो ये तो आपका एन हो गया ना। अब इसमें सिलेक्शन करना है आपको, करना है ना। तो सिलेक्शन कितना करना है, कितने बॉलर आना चाहिए? 4 बॉलर। और टोटल कितने चाहिए? तो बाकी यहाँ से आएंगे, कितने आएंगे? 7। यानी कि 12 में से 7 को चयन कर रहे हैं और 5 में से सॉल्व कर दीजिए एकदम उत्तर। तो क्या होता है, कुछ आप कॉम्बिनेशन का रूल जान जानिए। NCR का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r, यही है ना। अब देखिए कुछ चीज आप जानिए, अगर NC 0 हो या आपको NCN हो तो इसका आंसर 1 होता है, ठीक ना। अगर नीचे 0 दिया हो या दोनों आपस में इक्वल हो तो आंसर एक ही हो। अगर यहाँ पर N हो और C हो और यहाँ पर एक कम हो तो इसका उत्तर N होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये NCA दिया हुआ है और इक्वल टू NCB दिया हुआ है, तो बताइए तो क्या होगा? AB इक्वल होगा या A प्लस B इक्वल टू N के बराबर, दोनों का। आ रहा है समझ में ना? अब लिख रहे हैं। ओके ना। हम आपको बस प्रश्न के साथ साथ करेंगे। अब देखिए पहले, ये पढ़िए 7th क्वेश्चन पढ़िए। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों को 2 खंडों में विभक्त किया गया है। एकदम बिल्कुल यूपीएससी लेवल। एक खंड और खंड 2, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का, कम से कम आपको 3 तो बनाना ही है। नहीं, 3 बनाना है, कम से कम 3, ज्यादा ज्यादा 4 बनाइए उसमें। हाँ, बनाना ही बनाना। समझ गए ना? एक ये भी पढ़िए और
एक ऊपर वाला पढ़िए, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों पढ़िए। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती? जीवाएं का मतलब कि कितने कॉर्ड खींचे जा सकते? देखिए, है तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, लेकिन जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि तो लगता है ज्यामिति का क्वेश्चन। हम दोनों को रिलेट किया। अब देखिए, पहले छोड़िए आप, पहले तो खंड एक पर आइए, पहले उस क्वेश्चन को कर, फिर खंड कितने प्रश्न है खंड एक में? 5। और खंड दो में कितने प्रश्न है? और प्रत्येक खंड से कितना करना है? 3। 4 भी तो टोटल क्वेश्चन कितना करना है? 8 करने, बस यही ना। तो अब देखिए, ये तो 5 है, ये आपका नंबर हो गया। आपका रिक्वायरमेंट जो है कम से कम 3 यहां से, कम से कम तो 3 यहां से करेंगे, तो 5 क्वेश्चन करने के लिए यहां से कितना उठाएंगे? आपको 3 तो यहां से कर लिए, तो यहां से 5 उठाएंगे, तो यहां से 5 उठाइए। यानी कि ये भी चाहिए और ये भी, दोनों चाहिए ना। यहाँ पर और का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये 3 क्वेश्चन खंड एक से और 5 क्वेश्चन खंड बी, यानी कि ये और। या ध्यान से एकदम देखते जाइए कि कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। या और ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हम 4 यहां से ले लिए, 3 तो कर ही दिए, तो और 4 यहां से भी कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन हो, ये भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हम उसके कंडीशन को फुलफिल किए 3-3। या अगर हम 5 यहां से कर दे रहे हैं, आगे समझ में? पहले ये लिखेंगे, पहले प्रश्न को पढ़िए, कहना क्या चाह रहा है पहले लिख दीजिए, ऐसा चाहिए। अब आप बताइए कि इसमें से चयन कर रहा है या क्रम में रख रहा है? चयन कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। तो जहां जहां और है वहां पर गुना करेंगे, जहां जहां या है उसको जोड़। मेरे पास ये भी ऑप्शन बन रहा है, या ये ऑप्शन बन रहा है, या यानी कि क्या होगा देखिए तो, 5 की 3 में 7 जमा 5 की 4 में 7, 5 की 5, आगे समझ में ये? आगे ना समझ में? अब देखिए, जो जीवा वाला क्वेश्चन, किसी भी वृत्त पर टोटल बिंदु कितने दिए हुए हैं? 21। यानी कि टोटल एन कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ। जीवा का मतलब ये हो, अगर मान लीजिए ए बिंदु ऑड बन गया, इसे जीवा के लिए आपको कितने बिंदु को चयन करना पड़ेगा? तो चयन करना पड़ेगा, तो ही करना पड़ेगा, 3 तो करें, 3 तो कहीं 3 जोड़ेंगे तो जीवा बनेगा ही नहीं, बनेगा बन जाएगा।
एक जीवा बनाने के लिए 2 ही बिंदु का चयन करना, वो तो फिक्स हो गया। तो आपका रिक्वायरमेंट कितना है? 2। तो ऐसे कितनी जीवाएँ बन सकती? यानी कि 21 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो यही तो आपका तरीका हो जाएगा। तरीका यही हो जाएगा ना? अब इसी प्रश्न का एक हम एग्ज़ाम्पल और देते हैं। किसी भी प्लेन कागज़ पर 200 बिंदुएँ दी हुई हैं। ठीक ना? इन 200 बिंदुओं से कितने तरह से त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? इन्हीं 3 बिंदुओं को चुन। सही है? तो एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 बिंदु ही। टोटल कितने हैं? 200। तो 200 में से 3 ही को तो सेलेक्ट करना है। 3 हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। आई बात समझ में? तो आप ज्यामिति के देखिए कि उसके लिए कितने चाहिए। आगे समझ में? चलिए। आगे बढ़ाएं। थर्ड क्वेश्चन आराम से पढ़िए तो। दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? यानी कि तथता एग्जैक्ट 3, न कम न ज्यादा, न्यूनतम कम से कम, अधिकतम ज्यादा से। ये तीनों एक ही बार, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम तीनों कॉन्सेप्ट एक ही बार। तो प्रश्न पढ़ने से क्या होता है कि हम शब्दों के को समझ जाते हैं। शब्द क्या दिया हुआ है तो देखिए जरा एक मिनट। देखिए तो बॉयज और गर्ल ये दिए हुए हैं ना। कितने लड़के दिए हुए हैं? अब पहला कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, यानी कि तथस्थ का मतलब कि एग्जैक्ट 3। ठीक ना? एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? लड़कियां, सिर्फ लड़कियां थी। तो बताइए तो टोटल कितने चाहिए मुझे ग्रुप में? 7। 7 चाहिए। तो लड़की तो 3 आ गई, तो लड़का कितना आएगा? 4। अब आप आंसर बताइए तो 1 मिनट में। 9C4 अगुने हो गया। और दोनों चाहिए 7 तभी होगा कंप्लीट ना। एग्जैक्ट का मतलब समझ गए?
आगे पीछे बढ़ना ही नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? न्यूनतम, कम से कम 3, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो। रुक रुक, हाँ रुक रुक। तो अगर लड़की 3 है तो और लड़का कितना हो जाएगा? या लड़की 4 भी हो सकती है, तो लड़का कितना होगा? और हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़की तो 4 खत्म हो गई, आगे बढ़ेगी नहीं। ये भी तो ध्यान देंगे ना कि लड़कियां हैं कितनी, नहीं होगा। और 5 होता तो फिर आगे हम बढ़ते, ये तो 7 तक होता तो और 0 तक पहुंच जाते। लड़कियां ही आगे समझ में एकदम बिल्कुल समझ गए ना? तो अब इसका क्या हो जाएगा उत्तर? हो गया, गुणे 4C आप प्लस, अरे वाह वेरी गुड 3। तीसरा क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम 3 लड़कियां, उससे कम यानी कि तीसरा, यानी कि लड़की 3 हो तो लड़का तो 4 होगा, ये तो आप समझ गए। लड़की से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लड़की, या लड़की 2 भी तो हो सकती है, तो ये कितने होंगे? या ये भी तो कंडीशन होता है कि लड़की 1 हो, लड़का कितना होगा? ये होगा। या ये भी कंडीशन हो सकता है कि लड़की 1 भी ना हो, कहीं 7 हो जाए। दोनों में अंतर किसको आया समझ में आप? यानी अधिकतम हो तो नीचे की तरफ चलेंगे लास्ट तक, और न्यूनतम हो, ये तो शब्दों का खेल है। आगे समझ में बिल्कुल? अब देखिए, अब जरा देखिए तो, ताश की गड्डी, ये आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कौन सा गड्डी कितना होता है, बादशाह कितने होते हैं? 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों का संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन, चयन वही हो गया, में तटस्थ एक बादशाह होना चाहिए। तटस्थ का मतलब फिक्स हो, फिक्स हो। ये आप निकाल सकते हैं, निकाल कर बताइए आंसर कितना हो, निकाल कर बताइए, तो हम बताएंगे फिर। तो सबसे पहले तो 52 लिखेंगे, उसमें से 2 भाग में कर देंगे। बादशाह कितने होते हैं? 4, बाकी कितने बच गए? 48। तो एक तो आना ही चाहिए बादशाह, तो 4 में से 1 हो गया, अब बाकी 48 में से 3 हो गया। अगर ये बोल देता कि कम से कम 2 बादशाह होना चाहिए, तब कम से कम 2 बादशाह, कम से कम 2 बादशाह, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 बादशाह, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है।
कम से कम 2 हुआ तो 2 भी, 3 भी, 4 भी। हाँ, ज्यादा से आज आप खुद ही सोचिए कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये है, तो आप 10 से तो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। 9 खर्च कर सकते हैं, 8, 6, 7, 0, 0 तक खर्च कर सकते हैं। अगर बोले कि कम से कम 10 रुपया है, कम से कम 10 रुपया है, समझ गए बात को? तो कम से कम, अधिक से अधिक 10 रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ज्यादा तो है नहीं। कम से कम 10 रुपया है, इसका मतलब हाँ ज्यादा खर्च है, यानी कुछ है उससे ज्यादा। अब देखिए, जो फिक्स वाला है, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी शब्दों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है, तो ई से प्रारंभ होने वाली प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द पर पहले एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान। कौन सा? 8 क्वेश्चन। टोटल कितने पत्ते हैं? 52 है ना? 52 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये किंग हो गया। किंग कितने हैं? 4। अदर कितने हो जाएंगे? 48 हो गया। अब आपको एग्जैक्ट मैंने एक बादशाह कितना चाहिए? ये एन हो गया, तो रिक्वायरमेंट में एक बादशाह चाहिए बस। तो बाकी 5 टोटल चाहिए कार्ड, तो यहाँ से कितने? 4 आ जाएंगे। तो इसमें से 48 में से क्या सेलेक्ट किए? 4 को, और 4 में से आ गया ना? बहुत आसान है। हम यहाँ पर आपको यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन एक दे दें। डिक्शनरी में अगर इस अगेन से शब्द बनाया जाए, तो डिक्शनरी का 50वां शब्द क्या? अगर इन शब्दों से शब्द बनाया जाए, शब्द बनाए, वर्ड से अगर शब्द बनाया जाए, डिक्शनरी में 50वां शब्द क्या होगा? क्वेश्चन में दिया होगा ये दिया होगा, संभव नहीं है, ये भी दिया होगा। अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आप लोग को अधिकतम न्यूनतम वाला बात समझ गए, फिक्स वाला भी बात समझ गए, बहुत बहुत आसान है। तो अल्फाबेटिकल है, कोई भी अगर स्टार्ट होगा तो ए से स्टार्ट होगा डिक्शनरी में पहला, उसके बाद किससे स्टार्ट होगा? लेकिन नहीं, वहाँ देखिए पहले। हाँ, उसका अगर डिक्शनरी में खोलेंगे जी से, के बाद आई से, के बाद खत्म हो गया बात। दिमाग नहीं लगा, हम क्रमशः जितना दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डिक्शनरी का दिमाग में सोचना नहीं है। ए से होगा, उसके बाद ढूंढेंगे जी से होगा, उसके बाद ढूंढेंगे तो आई से होगा, लास्ट में एन से होगा। हो गया ना? बाकी ए बी सी डी तो हम ढूंढेंगे नहीं। यानी डिक्शनरी में जब हम ए से ढूंढेंगे, ए फिक्स हो गया, तो बाकी कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 4 जगहों का खेल है। ए तो फिक्स हो गया। अगर हम जी से स्टार्ट करेंगे तो जी तो फिक्स हो गया, बाकी शब्दों का आगे पीछे होगा, जो भी होगा। उसी तरह आई से भी करेंगे तो आगे पीछे होगा। तो सबसे तो पहले ये देखेंगे इससे 50 शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। ये भी तो एक जरूरी चीज है ना, 50 शब्द बनेगा इससे। तो सबसे पहले शब्दों का देखिए, सारे वर्ड का यूज करना है, बन जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? कि देखिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन कहानी खत्म।
यानी कि टोटल शब्द कितने बन गए? यानी कि 50वां, यानी 50वां शब्द कुछ ना तो कुछ होगा। सारा प्रश्न वही है, जितना पीछे पढ़े ना सब चीज वही है, सिर्फ आपको कैलकुलेट कर दे। आप कर सकते हैं, रिवीजन नहीं कि, लेकिन ये यूपी ऐसे ही पूछ, बाकी कॉन्सेप्ट तो डाल देता है, आपको एकदम आराम से समझ। तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, ये फिक्स। बाकी क्या बचा? यही बच गया ना, आगे पीछे का तरीका कितना हो गया? अगर हम ए को फिक्स कर दे रहे हैं तो 24 शब्द तो ए से ही बन जाएगा। आगे समझ में? आपको समझ में आया कि नहीं? अगर हम ए पहले ए से स्टार्ट होगा ना, ए को अगर हम फिक्स कर दिए तो शब्द तो 24 बने, 60 में से 24 शब्द तो सिर्फ ए बना रहा है। चलिए अब अगला कौन सा स्टार्ट करेगा? जब ए से होगा तो जी से। अब जी से होगा, यानी कि 4 लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 36 शब्द जी तक करे तो 36 शब्द यहाँ तक आ गया। अगला किससे स्टार्ट होगा? आई से स्टार्ट करेंगे, ये भी आपका 12 हो गया, तो टोटल 48 शब्द तो यहाँ 49 और 50 इन से बने, नहीं बाकी शब्द। अब इसके आगे यही लॉजिक, यहाँ तक तो मैथमेटिक्स था, इसके बाद लॉजिक। अब एन से स्टार्ट होगा, एन से जो पहला वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए तो, ए ए ई आई लास्ट में, यही बनेगा ना। ये कौन सा शब्द बना? बना ना। डिक्शनरी में किधर से वर्ड इंटरचेंज करता है? पीछे से, आगे से तो नहीं ना, पहले ए से स्टार्ट होगा तो ए से कैसे होता है, तो अगला शब्द क्या बन जाएगा? यूपीएससी का कंफर्म्ड कौन। फिर से हम एक और एग्जांपल देंगे, हाँ एक और हम देंगे, एक और हम दे रहे हैं, ठीक ना, ये समझ। इसको आप लोग नोट डाउन पहले कर, नोट डाउन कर लीजिए।
इसलिए अब देखिए हम एक फिर इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत बढ़िया से फिर समझा जनरल फॉर्म में। हम जनरल फॉर्म में जैसे दिया होगा बी बी एम ये होगा ना। पहले ये बताइए कि इसे टोटल शब्द कितने बनेंगे, एक लाइन में देखकर बताइए तो। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपको बिल्कुल टोटल बनेगा। यही बनेगा ना। 1 मिनट के अंदर इसको गुना कीजिए तो 2,500 से ज़्यादा आ रहा है। तो यूपीएससी तो इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन 2,500 से ज़्यादा हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2520। अब देखिए यही आ रहा है ना, आपको बहुत बड़ा 50 40 आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो गया, ये 20 हो गया, ये 60 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, कहाँ से 120 आएगा ये, यही आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए पहले, अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछती कि आपका 2514वां शब्द क्या, यही पूछेगा। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, बी से खत्म करेंगे, उसको काउंट भी नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है, पूछेगा। उसके बाद एन से वाई, यानी कि जेड वाला में ही होगा। इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको हम तरीका बता दिए। जैसे कि मान लीजिए कभी यही क्वेश्चन, टोटल शब्द कितना बनेगा अभी, टोटल कितना बनेगा? अरे तो आप करें 4 फैक्टोरियल बाई 2 कर दीजिए, यानी कि 4 × 3 12 ही बनेगा ना। 10वां वर्ड क्या होगा, अब बताइए, अब कुछ बताओ। 10वां वर्ड आप बताइए क्या होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। हाँ तो अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो BCM यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 तो यहीं से आ गया आपका, आ गया ना। अगला किससे स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे, तो BBM यानी क्या हो गया, 3/2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 आ गया। 9 तो यहीं पर आ गया। अब आपका 10वां पूछा है, तो 10वां किससे स्टार्ट होगा, एम से। तो एम से स्टार्ट होगा तो क्या हो गया, देखिए तो एम पहले BBC हो गया। आपको समझ में आया, आप ही के लिए हम सबको, ये आपका प्योर यूपीएससी का कॉन्सेप्ट। अब लग रहा है ना कुछ कुछ आसान, बहुत आसान अभी तक नहीं लग रहा है, बहुत आसान कर दीजिए।
अब इसकी कि अब तो खत्म ही करेंगे ये, इसके बाद क्षेत्रमिति शुरू करेंगे, ठीक ना। अब चलिए ये समझ गए ना शब्द वाला खेल। एक और आपको हमको ये प्रश्न हम पूरा लिखेंगे। देखिए कितना ये बिल्कुल आपके एक कक्षा में 20 बच्चे हैं ना, 24 बच्चे। एकदम बिल्कुल आराम से सुनेगा। 12 बच्चों का एक समूह बना, लेकिन 4 बच्चे ऐसे हैं जो जाएंगे तो एक साथ, और एक मना कर दिया तो चारों में से कोई नहीं जाएगा। और उनका अपना ग्रुप बना हुआ है कि भाई अगर हम लोग जाए, कोई भी किसी को मना कर देंगे सर तो हम तीनों में नहीं जाएंगे। तो ये जो होता है ना कि जब पार्टी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसी में होता है, समर्थन देना होता है। भाई अगर एक भी मना करेगा भाई तो हम लोग किसी कोई नहीं बोलेगा, है ना। उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ जाए। देखिए पढ़े हैं, लग रहा है आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल बाकी प्रश्नों से अलग प्रश्न, यही है ना, बाकी प्रश्नों से अलग प्रश्न। लेकिन आप जब सोचेंगे ना तो वही अधिकतम और न्यूनतम वाला कौन। टोटल 24 बच्चे हैं ना, 24 में से वो 4 ग्रुप अलग से है, ठीक है ना। ये अपना ग्रुप बना रहा है, और बाकी जो है 20 तो का कोई कंडीशन, यानी कंडीशनल बॉयज है, ये नॉन कंडीशनल। और आपको ग्रुप में किसी काम के लिए आपको कितना चाहिए, 12 बच्चे चाहिए। अब अगर ये चारों चले, एक एक चारों बोल दे कि हाँ ठीक सब कोई चलेगा भाई, सर ने किसी को मना नहीं, ये तो चारों को चारों जाएंगे क्या। तो उसको 24 कर दिया। 24 में से 4 बच्चे ऐसे हैं, हम सोचे 20 ना, हाँ 24, ठीक ना, हम कर, ठीक ना। तो 4 बच्चे ऐसे ये तो जा रहे हैं, अब एक भी मना नहीं हुआ, चारों को सर बुला लिए। अब बाकी तो मुझे जाना कितना है, 12।
ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया, मैंने कि जब ये जाएंगे तो ये कंडीशन। और अगर बच्चे यहाँ पर 0, अगर ये 1 भी सर मना के तो कोई नहीं जा रहा है, तो 12 का 12, वही कॉन्सेप्ट है ना। देखिए, ये बता रहे हैं कि सिर्फ शब्दों का खेल है, हेरा फेरी है। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, सेट का कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं, फिर कूल माइंड होकर यहाँ से घबराहट में पड़े कि अरे पूछ, अरे ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि ही नहीं। एक बार दिमाग को शांत करिए, यही चीज है। 4 जाएंगे, 8 वहां से चले जाएंगे, 12 खत्म। अगर ये 4 ये कंडीशन हो, 4 मना भी हो रहा है, तो ये 4 अगर नहीं गए, ये कंडीशन होगा, या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन। तो कितना हो गया इसका टोटल, देखिए तो 4 C4 या 4C। मेरे विचार से कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए हैं। अब इसका रिवीजन क्वेश्चंस का बहुत सारा ना, तो सर यहाँ भेज देंगे, ये सर ग्रुप में डालते हैं ना। आप बताइए कि इसमें आप लोग को क्या क्या समझ में नहीं, अपना डाउट पूछिए, है डाउट, ये सारा प्रश्न कीजिए, सारा कीजिए। और आपको व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई समस्या आती हो चैट में, अभी जैसे मान लीजिए कि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं, अगर बाई दी आप कुछ और पढ़ रहे हो सी सेट में, उस समय भी डाउट हुआ, आप मेरे फ़ोन पर या मुझे डाल दीजिए, हम 1 घंटा बाद उसका आंसर भेज देंगे, आपको हो सकता है आपको समझा देंगे। अंतर क्या होता है कि सी सेट में आप लोग जब प्रश्न करते हैं, तो जैसे एक प्रश्न अटक जाता है ना, फिर आगे करने को मन नहीं करता है। और विषय में क्या है कि मान लीजिए ये चीज़ समझ में नहीं आता, तो उसको टॉपिक चेंज करके फिर हम आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स अटक गए, यार नहीं आ रहा है, अब आगे नहीं होगा, वहीं पर छोड़। तो ये नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा-सा कोई बता, अरे आप तो यही तो गलती की है, बस यहीं पर गलती है। ऐसा जब भी आपको होता हो, मेरे पास भेज दें। जितने भी जेईई के सारे भेजते हैं, आप भी भेज दिया। अब इसको थोड़ा-सा होल्ड, इसके बाद आप लोग का मैथमेटिक्स का टफ पार्ट क्या लगता है? सर नंबर। उसके बाद आप लोग को लगता होगा वर्क टाइम वाला, देखिए बता रहे हैं, हाँ, वर्क टाइम वाला। उसके बाद आप लोग को एलसीएम का जो लघुत्तम और महत्तम सब रेशियो पर, हाँ, वैसे क्या? हाँ, बेसिक चीज़। मेन आपको जो मेंसुरेशन है, यानी कि क्षेत्र, ये आप फिगर को नहीं समझ, आंसर हम लोग जिस दिन फिगर को समझ जाए, आंसर कर हम टिप्स पर। जैसे कि अगर हम पूछेंगे कि किसी का क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप आपसे पूछे, वृत्त 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 का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो कोण होता है, क्या क्षेत्रफल कितना, फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, इसको याद कर दीजिए। आज हम ये, फिर जैसे पूछा जाता है कि बेलन का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, आप रटते होंगे, याद नहीं रहेगा, अगर कहीं कंफ्यूज हो नहीं लिख पाते होंगे आप, यही है ना। अरे तो टू, आप प्लस संपूर्ण होता है, एक
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं नहीं, हम ये नहीं, आप भूल भी गए तभी हम बताएंगे। क्या भूल गए तो क्या करेंगे? आप भूल जाएंगे तभी हम बताएंगे। लेकिन जब प्रश्न ये ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा दिया होता ये, आप कहूँगा अब आप समझा रहे हैं। देख आपको ये बताएंगे कितना आसान है। अब इसका बोल दिया, एक बेलन है, ऊपर से अर्ध गोलाकार कटोरी, आइसक्रीम निकाल दिया, नीचे से एक शंकु आकार का का संपूर्ण घटा दे। एकदम आप यही कीजिए। और ये जब करके आएगा तो सोचिए कि आप वहां के सबसे संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जैसे ना आप जानिए कितने जगह को आप छू, तो किसको देख कर बताइए, छू सकते, टच कर। एक तो ये निश्चित क्षेत्रफल, अंदर वाला को भी, सारे का पृष्ठ को जोड़ देंगे तो ये सब। जब क्षेत्रफल की बात कर रहा, देखिए हम लोग कहाँ कॉन्सेप्ट को लैक करते हैं। फॉर्मूला जो लिख कर देते हैं ना सेट में, आप बोलते ऐसे आप उसको समझा देंगे बच्चे तो बिल्कुल। संपूर्ण क्षेत्रफल, अगर इसको पेंट करना होगा तो इधर भी पेंट कीजिएगा, अंदर वाला भी पेंट कीजिएगा, इधर भी पेंट कीजिए, क्षेत्रफल उतना कलर लगा ना। लेकिन पूछेगा, अब पूछेगा, अब इसी प्रश्न में कि एक बेलनाकार में आइसक्रीम दी हुई और उसमें से एक अर्ध गोलीय आइसक्रीम को ऊपर से निकाल लिए और शंकु आकार का नीचे। आइसक्रीम निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, आयतन की बात हो, घटा दे। अब इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है यार? हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी फॉर्मूला नहीं बता, भले आप फिगर को समझ। अब एक और जो लास्ट ईयर दिया हुआ है कि एक छात्र मॉडल बनाता है। मॉडल उसका उस तरह से होता है कि एक इस साइड में शंकु को है, और के अंदर एक ऐसा बेलनाकार और तो आप देखिए कि क्या क्या टच कर आराम से पेंट कीजिएगा तो ये पूरा एरिया करेगी, ये भी कीजिएगा आकार का, ये जो बचा हुआ है यहाँ भी कीजिएगा, ठीक है ना। अंदर वाला ये भी कीजिएगा, भी कीजिएगा, नहीं कि अंदर वाला छोटा सा बेलनाकार है उसको ये जो ऊपर है इसका छत जो बना, उस बेलनाकार अगर कट कीजिएगा, इस तरह का खिलौना होगा, फिर क्या बना? इस तरह का खिलौना बनेगा। कलर होता तो क्या क्या टच कर, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पहले ये जो लगा छोड़। अब जो बचा ये चीज क्या है? बड़ा सर्कल में से फिर ऊपर से एक, देखिए अगर ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा का कोई
अब ये फटाफट कर। अब देखिए, एक है, अब ग्राम पंचायत या ही निकले, की मिट्टी से इस चारों तरफ एक, ताकि अब बोलेगा कि पेड़ की ऊंचाई कितनी, जब पेड़ का चौड़ाई अगर दिया, पहले तो आपको ये दिमाग में अगर बनाना पड़ेगा पेड़ बनता कैसे, वहां से निकले, वहां मेढ़ वर्ड दिया हुआ है, और इंग्लिश में पढ़िएगा तो आपको इंग्लिश में एम्बार्कमेंट दिया होगा। बनावटीपन कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी फॉर्मूला नहीं, मैथमेटिक्स भी नहीं सॉल्व, पहले आप सोचिए कि यहाँ मिट्टी जब पेड़ कैसे बने, कैसा मेढ़ बने, नहीं बनेगा। अब हमको यार देखिए, ये तो कुआं से क्या निकल रहा है कि आपका यहाँ पर एक ऊंचाई पर जब मेढ़ बनेगा, ये पोर्शन तो खाली रहेगा ना, ताकि पानी निकाल सके। ये जमीन है आपका, ये वहाँ पर ऐसा ही देखते हैं ना, ये मेढ़ की, जबकि जब मेढ़ बनेगा तो ये चीज चौड़ा होगा, मान लीजिए कि 1 मीटर, और ये जो दिया हुआ है ये आपको की ऊंचाई है 7 मीटर, तो इसकी ऊंचाई सबसे तो जो मिट्टी निकाले वही बना ना, इतना आयतन इसका है, नहीं आयतन, तो इसका आयतन हम निकाल लेंगे, चल गया, यानी आयतन जो होगा निकाल लेंगे। देखिए हम आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ए, यानी कि पाई आर, यही मिट्टी आपको यहाँ काम आ रहा है। देखिए तो अब जरा बेलन जो बन रहा है ऊपर, जो ऊपर भी तो बेलन ही बन रहा है, लेकिन बेलन कैसा बन रहा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ऐसा ही बन रहा है ना, मेढ़ इस तरह बनेगा ना, खोखला टाइप से, कहानी खत्म हो गई बात। तो अब ये अंदर वाला कितना दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, तो यहाँ से बाहर वाला कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ही होगा ना, क्योंकि 1 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, तो 1.5 मीटर ही तो होगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करें, देखो तो खाली करते हुए, यानी इतना आयतन में से क्या हो जाएगा, देखिए तो पाई आर वन मान लिखेंगे स्क्वायर, एच दोनों का सेम ही होगा, H1 लिख दीजिए आप, प्लस पाई, बताएंगे अभी आपको, हाइट सेम होगा।
ये होगा ना। अभी कोई वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेशन जब करते हैं ना, अभी बताएंगे उस समय कि कैलकुलेट, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, ये पाई, पहले पाई को हटा, घटी हटा। आर का वैल्यू अभी भी नहीं रखेंगे, इक्वल टू जैसे H1 कॉमन निकाल लेंगे ना, जब कैलकुलेशन से ही बता, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस। तरह का ना एक क्वेश्चन यही है था ना, ये डिस्कस इसलिए करें कि नेक्स्ट क्लास में हम यही शुरू करें, थोड़ा सा आप लोग पढ़ कर आइए। एक शंकु आकार का टंकी है, प्रश्न सुनिए, शंकु आकार का रेडियस 7 सेंट के अंदर 0.7 सेंट छोटे छोटे गोले डाले जाते, गोले डाले जाते, गोलों की संख्या कितनी होगी, शंकु का 1/4 पानी बाहर निकल, का मतलब क्या हुआ, कहानी जो बोल रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि गोलों की संख्या पूछ रही है, संख्या तो पता नहीं है, एन संख्या मान लीजिए, एन गोला का आयतन, तो एन गोला का आयतन जितना होगा उतना ही 1/4 शंकु का आयतन होगा। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे क्लास में, तो ये तो हम क्वेश्चन हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का दे देंगे। अगला क्वेश्चन जिसको ये नहीं समझ में आया, मेंसुरेशन में आ जाए, नया टॉपिक, बिल्कुल बेसिक से।